अमूमन जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव में अगर विजय हासिल नहीं कर पाते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो कुछ समय तक के लिए वैसे जनप्रतिनिधि आपको सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आएंगे। लेकिन सुशील कुमार रिंकू जी हैं हमारे साथ। चुनाव भले हार गए, लेकिन पंजाब के विषयों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जैसा कि वो खुद बताएंगे अभी आपके दैनिक सवेरा पे। रिंकू जी, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। आज काफ़ी हैक्टिक दिन रहा आपके लिए, कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि क्या क्या और किन किन मंत्रियों से क्या मांगने आए थे आप दिल्ली। पहले तो मैं अजय जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको मैंने बहुत आपकी इंटरव्यूज़, आपकी जो आपने कवर करते हो दिल्ली में काफ़ी देर से पॉलिटिक्स को, वो काफ़ी समय से देखता रहा हूँ और आज आपसे मिलने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली में देखिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जलंधर का चुनाव नहीं जीत पाई, पर लोगों की, जलंधर के लोगों की आस है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं उनका, जिस दिन से वो जीते हैं ना तो वो जलंधर में नज़र आते हैं, और अगर उनको संसद में भी बोलने का मौका मिला तो तब भी कोई जलंधर की खास बात उन्होंने की नहीं। सो मेरा फ़र्ज बनता है, चाहे हम चुनाव नहीं जीत पाए पर फिर भी लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो काम हमने शुरू किए हैं, जो मैंने बतौर मेंबर पार्लियामेंट पिछले समय रेलवे के, एनएचए के, एविएशन के जो काम शुरू करवाए हैं, उन कामों को उनके अंजाम तक पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चाहे मैं सांसद नहीं बन पाया, पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे काम की। कहीं भी जाइए, किसी भी मिनिस्ट्री में जाइए, चाहे आपको कोई टूरिज़्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट में काम है, जैसे पिछले दिनी मैं गजेंद्र शेखावत जी से मिला, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत में शहीद भगत सिंह का नाम बहुत एक उनका अलग रुतबा है, उनका नाम बड़ा इज्जत से सारा देश लेता है। सो उनकी जो शहादत के बाद उनको जहाँ पे जलाया गया हुसैनी वाला फ़िरोज़पुर में, वहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर का एक म्यूज़ियम बने, उसके लिए मैंने वहाँ पे डिमांड की है। और इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई। रेलवे के जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें जलंधर सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो भी उसकी नया बनने की शुरुआत होने जा रही है। जलंधर के जो अलग अलग हलके हैं, जैसे फिलौर है, अपना शाहकोट है, इन जगह पे जहाँ जहाँ भी हमारे जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको हटाने के लिए जो मैंने वायदे किए थे, शुरुआत की थी, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है। वैष्णव जी से मिले और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिनसे पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की कि कैसे लोग हैं जो पंजाब के, अभी शहरी हों चाहे गांव के हों, हर तरफ लूटपाट मची है, लोगों से स्नैचिंग हो रही है, शीना जप्टी हो रही है। सो एक बहुत डर का माहौल है जो पंजाब में दिन प्रतिदिन जो बनता जा रहा है, और कानून व्यवस्था है जो वहाँ की जो सरकार है, उनके हाथ की, जो मैं कहता हूँ, उनके बस की बात नहीं रही। सो इन सभी पे जो चर्चा है, अलग अलग मंत्रालय हैं, उनसे मिलके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और जनरल जो पंजाब के लोग हैं उनके बारे में भी अक्सर बातचीत होती रहती है। किस तरह का आश्वासन मिला? चूंकि टूरिज्म की तो आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि शहीद भगत सिंह जी को जहाँ पे जलाया गया, वहाँ पे आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक म्यूजियम बने और वहाँ पे भगत सिंह जी की लिटरेचर, उनकी विरासत, जो नया जनरेशन है वो देख सके। इसके अलावा जैसे एविएशन मिनिस्टर से मिले आप, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर मैं सवाल पूछने ही वाला था आपसे, तो इन सब को लेकर आपको क्या लगता है कि जो राज्य सरकार का अप्रोच है वो कोऑपरेटिव है? इतने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, एनएचएआई के प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लैंड एक्विजिशन करना राज्य का विषय है, राज्य सरकार को करना है, तो दोनों के बीच सिंक लग रहा है आपको? हाँ, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि नेशनल हाईवे के जो कुछ पोर्शन ऐसे हैं, यहाँ पे अभी किसानों ने जो अपनी सहमति नहीं दी है। तो ये अगर देखो, पंजाब में 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जब दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन के तैयार होगा तो कितनी डेवलपमेंट, कितने लोगों को भी काम मिल रहा है,
उसके बाद कितने लोगों को काम मिलेगा, लोग वहाँ पे पेट्रोल पंप खोलेंगे, होटल्स खोलेंगे, ढाबे खोलेंगे। तो एक आम जो मैं कह सकता हूँ कि एक जो पैसे का जो फ्लो है वो चलता है, एक अर्थव्यवस्था है, उसको एक रोटेशन मिलती है। तो पैसा तो आता है, जॉब भी जनरेट होता है। जो भी जनरेट होता है तो लोगों को भी काम वगैरह मिलते हैं। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि पंजाब सरकार भी अपना पूरा सहयोग दे, और जो हुसैनी वाला में अगर केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी देती है तो उसके लिए पंजाब सरकार का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन का मामला भी आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बगैर कोई भी जो सेंटर का प्रोजेक्ट है उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैं तो ये आस करूँगा कि पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी जो भी सेंटर के जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें अपना पूर्ण सहयोग देंगे। हाल ही में हमने सुना था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वो 15 दिन महीने में जालंधर रहा करेंगे, ताकि बाकी लोगों को जो आना पड़ता है चंडीगढ़। आपको लगता है जो अप्रोच है, क्योंकि पंजाब की दो बड़ी समस्याओं को लेकर अक्सर दिल्ली में चर्चा होती है, एक तो नशा और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर, मुख्यमंत्री के जालंधर में ज़्यादा रहने से कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए, बात ये है कि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था आम आदमी पार्टी में, तो अगर मेरी बातें मुख्यमंत्री साहब ने मानी होती, मेरे कहने पे काम किए होते, तो मुख्यमंत्री साहब को जलंधर में बैठने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने जलंधर को इग्नोर किया। और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अगर जलंधर के लोगों के, चाहे वो हमारे शहरी है, चाहे हमारे वो रूरल एरिया है, उनके काम हो पाएँ। जलंधर में, शहर में सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है, कंटेमिनेटेड वाटर है, जो पीने वाला पानी है, जो गंदगी मिल के आती है वो लोग पीने को मजबूर हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा आलम है। अगर रूरल की बात करूं तो वहाँ पे जैसे हमारा शाहकोट हल्का, वहाँ पे हमारा जो सतलुज दरिया है उसके ऊपर काम होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट्स की हुई हैं कि जो बांध है उनको पक्का करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी काम है, हमारा आदमपुर हल्का, फिलौर, करतारपुर, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने इलेक्शन में वादे किए थे, गांव में डेवलपमेंट के वादे किए थे, तो मैं ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री साहब अपनी देख रेख में जलंधर का चौतरफा विकास करवाएं। जलंधर तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया जहां मुख्यमंत्री भी कहते हैं हम रहेंगे 15 दिन, और पूर्व मुख्यमंत्री वहां से सांसद हैं, बावजूद इसके जलंधर पे क्यों नहीं फोकस हो पा रहा है? देखिए, इसीलिए तो नौबत आई ना। चलो, अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ऐसा भी हो तो कहीं ना कहीं राजनीति तो एक अलग चीज़ है, पर कहीं ना कहीं अगर विकास होगा तो लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चाहे इसी बहाने से ही किसी ना किसी तरीके से लोगों के काम जरूर होने चाहिए। एक सवाल, आप चूंकि बीजेपी में आप हैं, बीजेपी का परफॉर्मेंस पंजाब में अभी भले जैसा हो, फ्यूचर क्या दिखता है बीजेपी का? क्योंकि कई पार्टियों से कई सारे लोग आए, अब बीजेपी के अंदर बहुत सारे आपके जैसे और चेहरे हैं बीजेपी का। फ्यूचर पंजाब की राजनीति में बीजेपी अब चूंकि अकेले चल रही है, एकला चलो की रणनीति पे है, क्या फ्यूचर दिखता है? देखिए, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे वो यूपी में हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हैं, चाहे हरियाणा में है, चाहे दूसरे और राज्यों में है, वहाँ पे कानून व्यवस्था, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे बहुत अच्छा जो सारा सिस्टम है, व्यवस्था है, अच्छी चल रही है। और पंजाब के लोग भी अब चाहते हैं कि वो सरकार हो, जिसकी दिल्ली में सरकार हो उसी गवर्नमेंट की पंजाब में भी सरकार हो। एक बार पंजाब जो एक्सपेरिमेंट है ज़रूर करना चाहेगा, क्योंकि पंजाब के लोगों ने हर एक को मौका देख लिया। और ये जो लोग बदलाव के नाम पे आए थे, इनसे तो सबसे ज़्यादा दुखी है पंजाब की जनता। और लोग चाहते हैं कि जैसे हरियाणा में, यूपी में तरक्की हुई है, उसी तर्ज पे पंजाब में भी हो। और ये तभी संभव हो सकता है, सभी लोगों को पता है कि अगर उसी भाजपा की अगर सरकार पंजाब में बनती है तो केंद्र के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी फंड हैं, कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और व्यवस्था भी ठीक चलेगी। सो मुझे लगता है कि 2027 में जिस तरीके से हमारा वोट शेयर है, भाजपा का 6% से लगभग 19% पहुंचा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा की सरकार है जो पंजाब में बनेगी। एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछूंगा, आज चूंकि ये बड़ा मसला है आज की तारीख में। एक तो
कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री भारत भूषण देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।